कितना समझ में आया? यस और नो? आवाज नहीं आ रही? पक्का? ये कब करना है? अरे ईआईएस में तो करना है, कब करना है मैं पूछ रहा हूँ। वो नहीं है। हाँ, जुलाई के बाद। सर जुलाई तक क्या करना है? जैसे अभी वर्बली याद कर रहे हो ना, वैसे ही याद करना है। ट्राई करना कि आप आंसर्स की हेडिंग जो है वो बिल्कुल एज इट इज लिखो। ईआईएस में चेकर की जो इंटेंशन होती है, जो एग्जामिनर्स के कमेंट्स होते हैं ना एग्जाम्स के बाद, वो ये क्लियर कर देते हैं कि भैया हमें क्या चाहिए, कंटेंट। और कंटेंट कहां से आएगा? आपने एज इट इज हेडिंग लिखी है, भी जानते हैं आप मशीन नहीं हो क्या? बस तो आपको क्या करना है, ईआईएस में हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ना है। डेफिनेशन आपको याद रह जाती है ईआईएस में, इतना टफ नहीं है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, या वो टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, या वो सिस्टम समझ में आ गया, तो आपको डेफिनेशन तो याद रहेगी, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट हेडिंग की दम पे याद रहेगा। तो वो रिटेन कब होगा? जुलाई के बाद। जुलाई के बाद एक बार कॉपी बनाओगे ना, तुम मानोगे नहीं, ईआईएस तुम्हारा लास्ट के जो 1.5 दिन मिलते हैं ना, 1.5 दिन कैसे मिलता है समझना। आप ऑडिट का पेपर देके आओगे, 5 बजे ऑडिट का पेपर खत्म, 6 बजे तक घर पे, फिर सोओगे, फिर 8 या 9 बजे स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट रात के 8 या 9 से लेके रात के 1 या 1:30 बजे तक पढ़ोगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे या 7 बजे से पढ़ोगे, और रात के 11 12 बजे तक पढ़ते रहोगे, बीच में नहा धो के बढ़िया, बीच में ब्रेक ब्रेक लेके। यस और नो? और फिर नेक्स्ट डे जिस दिन EISSM का पेपर है, उस दिन भी तुम्हारे पास कम से कम 6 घंटे होते हैं एग्जाम के पहले। मॉर्निंग 6 से लेके अगर 12 बजे तक भी पढ़ते हो, एग्जाम होता है 2 बजे, आपको सेंटर पहुंचना है 1:30 बजे, समझे? और 1:45 पे पेपर आपके हाथ में आता है। तो आप सोच के देखो कितने घंटे हो गए, ये 5 घंटे, 5.5? नहीं, और ज्यादा ही है, 5.5 ही है ना। तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। ये सुबह 7 से लेके रात के 11:30 कितने हो गए? अबे सुबह से लेके शाम के 16, माइनस कर लो 3 घंटे, 12.5। ठीक है? 12 5 17 1 18, और ये कितने कितने? ऑलमोस्ट 24 घंटे। इसमें अगर 22 घंटे भी पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। और ईआईएस की अगर कॉपी बना ली इस तरह से आपने, तो आप ये मान के चलो आपका ईआईएस 6 से 7 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितने आवर्स में? मैक्सिमम अगर आप थोड़ा कछुए वाली हर चाल है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा शायद, तो आप मान के चलो 8 घंटे, बस, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। बाकी ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको एसएम में लगेगा। एसएम का कारण पता क्या है? एसएम में हमें चीजें भूल जाती हैं जल्दी, क्यों? क्योंकि सारी चीजें सिमिलर लगती है। अभी मैंने सारी बातें जो बोली वो किसके रिस्पेक्ट में बोली? ईआईएस। इतना क्लियर है तुम्हारा इतने में? और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, सागर सर है जो है आपके, लास्ट में ना जब आपका 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर आता है, ये ना इतने कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इसमें से कितने? 60। 60 ही बोलते हैं, मैं तो अभी पिछले टाइम में भी 60 ही दी उन्होंने। उसमें से आपको लिखना कितना है? 35। 15 के तो एमसीक्यू आएंगे ना ईआईएस से, ऑलमोस्ट नाना करके 26 से 32 नंबर फंस जाते हैं। पिछले अटेम्प्ट में 30 नंबर का फंसा था, नवंबर में 28 मार्क्स का फंसा था, उसके पहले 32 मार्क्स का फंसा था। सर काय से? तो सर ये अभी दे दो ना, है ना? तुम पढ़ोगे नहीं। टचवुड आज तक वो, मतलब सागर सर की वो जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इंस्टीट्यूट ने वो ट्रेंड बदल दिया हो और बच्चे परेशान ना हो गए हो। और सागर सर इसी इंटेंशन से सबसे लास्ट में क्यों देते हैं उसको मालूम? ताकि तुम कोई चीज छोड़ के ना जाओ। तो एक बार, हाँ नैन्सी रघुवंशी, तुम्हारे पास तो ये दिमाग है, यस सर अभी दे देना चाहिए, कोचिंग भी मत करो फिर। तो
26 से 32 मार्क्स कितने में आ जाएंगे? सागर सर के क्वेश्चन से ही आ जाएंगे। मैं आपको सिंपल ये बोलूंगा, जब वो क्वेश्चंस आपको मिले उन क्वेश्चंस को लिख के देख लेना, 60 क्वेश्चंस को लिख के दे देना। पूरे सिलेबस में आपको 500 क्वेश्चंस हैं, ईआईएस में सिर्फ कितने लिखने हैं आपको? 60। मतलब 440 क्वेश्चंस पे सिर्फ हेडिंग याद करनी है, यस और नो? छोड़ के कुछ मत जाना, कारण इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको बताया था एक एबीसी एनालिसिस होता है, बहुत लोग आते हैं सितंबर अगस्त अक्टूबर में यूट्यूब पे भयंकर एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, ये चैप्टर पहले करिए, ये चैप्टर बाद में करिए। ध्यान से नोटिस करना, दो तरीके के एबीसी एनालिसिस मार्केट में आते हैं, मालूम कैसे? ईआईएसएसएम में पहले पता है एबीसी एनालिसिस के नाम पे ऐसे बोलेंगे। पहला वाला पहले आप कर लो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब चैप्टर नंबर 2, फिर आप कर लो चैप्टर 4, फिर आप कर लो चैप्टर नंबर 1, फिर आप अबे तो पूरा सिलेबस ही दे रहा है, इसमें एबीसी क्या हुआ? एबीसी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट देना। अब तुमको 5 चैप्टर में से, और फिर पता है ये सीक्वेंस बता रहा है, तो सीक्वेंस के नाम पे क्या बोल रहे हैं आपको? एबीसी एनालिसिस है। अरे कहे कि एबीसी एनालिसिस, हर चैप्टर का वेटेज 10 नंबर है, 5 चैप्टर है ना आपके, तो 5 चैप्टर, हर चैप्टर आपको एग्जाम में 12 नंबर का दिखेगा, क्योंकि पेपर आएगा 60 नंबर का, 10 नंबर का आपको छोड़ना है। सर हम सारा अटेम्प्ट करके आए, करके देखना तुम्हारा पेपर ना छूट जाए तो नाम बदल देना। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ईआईएसएसएम का पेपर टाइम पे खत्म ही होता है, मतलब इतना होता है कि वो 3 घंटे में मैनेजेबल है, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचो मैं पूरा 60 का करके आऊंगा, मैं तो इंस्टीट्यूट पे छोड़ूंगा, वो कितना मुझे मार्क्स देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आ रहा है उतना लिखो और एसएम स्टार्ट करो, क्योंकि क्या है ईआईएस के पेपर को जल्दी ना भी करो, एसएम पहले कर लेना, क्योंकि नर्वसनेस में ना एसएम भूल जाते हैं अपन। तो अगर ईआईएस एसएम के पेपर में जाओ तो सबसे पहले कौन सी कॉपी भरोगे? एसएम की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कुछ लोग ना रिकॉर्डिंग में बाद में बोलेंगे सर ये एफएम की बात तो नहीं कर रहे आप? हर तरीके का बच्चा होता है, मैं बिल्कुल नहीं। परसों ही मेरे से एक बच्ची बोल रही थी सर आपने मुझे मेंटरिंग चैनल पे ऐड नहीं किया, उसको सारे मैसेज आ रहे थे। फिर मैंने उसे डिफरेंस समझाया, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल क्या होता है और व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, समझे? तो मैं हर तरीके का बच्चा है अपनी क्लास में, इसलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है? और लास्ट में पता लोग हमेशा 3rd चैप्टर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है। 3rd चैप्टर में वैसे मैं एक बात बोलूं, ऑडिट वाला जो पार्ट है ना, वो नहीं भी करोगे चलेगा। मई 2000 ऑडिट वाला पार्ट 3rd चैप्टर जो हुआ है, सर ने बोला है कुछ उसके लिए, मई 2018 से ईआईएस जो अभी तुम पढ़ रहे हो ना, वो एप्लीकेबल हुआ था, आज तक एक भी बार नहीं आया। और चैप्टर नंबर 1 से फ्लो चार्ट भी आज तक नहीं आएगा, और फ्लो चार्ट तो आएगा भी नहीं, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते हो, ठीक है? फिर भी पढ़ के सब जाना, लेकिन ऑडिट वाला पार्ट, वो ऑडिट के पेपर में फ्रस्ट्रेशन बहुत निकालते हैं, ईआईएस में ऐसा कुछ घुमा के नहीं पूछते। हाँ एक डर आपको सता सकता है, ईआईएस में बड़ा सा क्वेश्चन दिया होगा 5 लाइन का, है ना, 5 लाइन का, 6 लाइन का, हमेशा लास्ट लाइन पढ़ना। क्या है लास्ट लाइन में दिया होगा? एक्सप्लेन दिस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हेडिंग याद है तो स्कोर कर लोगे। तो दिस इज फॉर ईआईएस। अगर आपने ईआईएस कर लिया, मैं एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूं, ईआईएस में मैंने क्या बोला। ईआईएस में सबसे पहले एमसीक्यू पे फोकस करना है या नहीं? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पूरे पेपर में 30 नंबर के जो एमसीक्यू ईआईएस एसएम दोनों के आएंगे, उसमें से 20 नंबर के एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं, वी कैन इजीली मैनेज, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। ईआईएस में क्या करना है? हर चैप्टर की अंदर की डेफिनेशन लिखनी है, और कब लिखनी है? 31 जुलाई के बाद एक अलग कॉपी में। हेडिंग्स को याद कर लेना, हेडिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन हेडिंग्स को लिखते जाना, ताकि हेडिंग्स रिकॉल होती रहे, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है? इस तरीके से बनाना है डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। अगर मॉड्यूल में किसी चीज के एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं दिए हैं, तो ये मान के चलना कि उस कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं है उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है? कई बच्चे बोलते हैं सर पिछले कॉन्सेप्ट में दिए, इस कॉन्सेप्ट में तो एडवांटेजेस दिए ही नहीं। अरे जितना है उतना पढ़ो ना यार, ठीक है? और अगर आपने कॉपी बना ली तो कितने घंटे में रिवीजन हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 8 आवर्स।
अब सोचो 24 घंटे में 8 घंटे अगर आपने EIS खत्म कर दिया, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका लास्ट 1.5 डे में। और हाँ, आप 4 घंटे वेस्ट भी करके आते हो, मालूम कैसे? पेपर अगर ऑडिट का बहुत अच्छा आया तो घर अपन टाइम पे थोड़ी जाएंगे, ऑडिट इजी आया है भाई, ऐसा सोचते हैं और उस चक्कर में 2 घंटे वेस्ट कर देते हैं। टाइमली चुपचाप से घर पहुंचना, समझे? और अपने घर पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज, जब भी पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम, सारे आंसर्स एक तरीके के लगते हैं। हाँ, आंसर को फ्लो चार्ट वाइज भी नहीं प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, पागल हो क्या? आंसर को फ्लो चार्ट वाइज प्रेजेंट मत कर देना, वो फ्लो चार्ट में तुम्हें ZERO देगा, समझे? आंसर को प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखना। SM में क्या करना है? एक पूरी समरी कॉपी बनाना, और SM के पेजेस क्या रहेंगे आपके? SM के ज्यादा पेजेस रहेंगे, EIS के तो मान के चलना 30 से 40 पेज में 5 चैप्टर हो जाएंगे, मैक्सिमम 45 पेज अगर आप बहुत फैला के लिखो। SM में आपके होंगे कम से कम 70 से 80 पेज। और कैसे लिखोगे? जैसे मान लो आपने चैप्टर पढ़ा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, हो गया? हो गया? उसमें कितने तरह की स्ट्रेटेजीज होती है? 4। स्टेबिलिटी, फिर होती है एक्सपेंशन, ऐसा कुछ होता है, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, है ना? तो पहले तो चैप्टर को बांट लो। अब आप नोटिस करोगे, अगर आपके पास दीपक सर की बुक है ना, तो दीपक सर की बुक में वो कॉन्सेप्ट जैसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, वो आपके दीपक सर की बुक में ना कम से कम दिया होगा 2 से 3 पेज में, मॉड्यूल में भी 2-2.5 पेज का दिया हुआ है, ठीक है? अगर आप उससे समरी बनाओगे अपनी आंसर फ्रेम करने के लिए, तो वो आपका मान के चलना 15 लाइन में खत्म हो जाएगा। 15 लाइंस में बना सकते हो, मालूम कैसे? देखो, चैप्टर के लास्ट में ना SM के मॉड्यूल में टेस्ट योर नॉलेज करके क्वेश्चंस दिए, उसमें बीच में अगर जाओगे ना कहीं तो स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन दिखेगा, उसी को लिख के ट्राई कर लेना और मैच कर लेना मॉड्यूल से, एज इट इज है वो, एज इट इज, और वो बेस्ट समरी है। उसको अगर आप लिख लोगे ना, और सर लिखना कैसे है? ऐसे नहीं, पहले पढ़ लिया और उसके बाद ऐसा मत, देख देख के लिख, रीड करते करते लिखना है, देख देख के लिखना है, रीड करते करते लिखना है, कारण आप अपनी एक कॉपी बना रहे हो। और डेली डेली सिर्फ 30 मिनट, SM को डेली कितने मिनट देने? 30 मिनट, डेली 30 मिनट अपनी कॉपी को दो। 30 मिनट में 1 या 2 आंसर लिखोगे, लेकिन वो जो फ्लो बनेगा आपका SM में ना, SM आपका 30 दिन चलेगा, लेकिन कितने मिनट्स? 30 मिनट्स दे सकते हो, 30 मिनट कॉपी बनाने में। 31 जुलाई के बाद कॉपी कब बनानी है? 31 जुलाई के बाद। अभी कैसे पढ़ना है? अभी तो जैसे सर ने बोला ना, रीडिंग, लेकिन ये याद रखना, इससे क्या होगा? हर चैप्टर 10 से 15 पेज मैक्सिमम। एक चैप्टर देखो सबसे बड़ा है लास्ट 7th चैप्टर, नहीं 2nd चैप्टर, जिसमें SWOT एनालिसिस, टोज मैट्रिक्स, ये कुछ होगा ना, तो देखो वो चैप्टर भी 8 नंबर का ही है, उस चैप्टर की औकात भी 8 नंबर है। और SM में 8 चैप्टर्स हैं, डिवाइड बाय 50, नहीं नहीं, SM में टोटल 8 चैप्टर है, हाँ 6, और आपका पेपर कितने का आएगा? 60, तो हर चैप्टर कम से कम 8 नंबर का आएगा, ये मान के चलना। हटा दो 15, कितने बचे? 35। तो 35 नंबर में क्या हम, अगर हमने कॉपी बनाई, मिनिमम हम 20 नहीं ला सकते? आराम से ला सकते हैं। EIS में हम मिनिमम 35 में 25 प्लस ला सकते हैं, 35 में से 25 प्लस, और यहां कितने? 35 में से मिनिमम 20, कितने हो गए? 45, और 20 नंबर MCQ, और वो MCQ इतने इजी आएंगे, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है तो आप आराम से 20 नंबर स्कोर कर सकते हो मिनिमम। कितने हो गए? बाकी आपकी प्रिपरेशन है, यस और नो? आई होप इससे तुम्हारे कितने आ जाएंगे? 65 टू बोथ ग्रुप के देने का एक मतलब ये नहीं होता कि एक ग्रुप क्लियर हो ही जाएगा,
कम से कम 4 से 5 पेपर से अच्छी दोस्ती बना के चलना, तब जाके बोथ ग्रुप क्लियर होगा। और हर ग्रुप, स्पेशली सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट से बना के चलना, है ना। अरे नहीं, किसी भी 2 सब्जेक्ट से, 4 सब्जेक्ट है ना, 4 पेपर है, तो एक आपका देखो, आपका एक एडवांस जो आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम्शन देगा, एक EIS SM दे सकता है, और एक FM इको। ऑडिट में भाई डिपेंड करता है ICI के मूड पे। ऑडिट में पेपर कई बार बहुत घुमा के आता है। असीम सर बोलते हैं कि, बोलते हैं ना 4 कलर की रंगीन किताबें नहीं, 1 कलर की किताब 4 बार पढ़ लो, है ना। मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? उन उनको बहुत क्लियर हो गया, उन्होंने पिछले 4-5 अटेम्प्ट देखे हैं, और उससे पहले नए सिलेबस जब एप्लीकेबल हुआ ना मई 2018 से नवंबर 19 तक, असीम सर भी अपने नोट्स देते थे, अब नहीं देते। क्यों? क्योंकि नोट्स से कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चंस बहुत इनडायरेक्ट आते हैं। इंस्टीट्यूट आपको बहुत थिन पॉइंट पे टेस्टिंग करता है, तो ऑडिट राम भरोसे नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है कि ऑडिट का पेपर कई बार इतना डिफिकल्ट होता है, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल समझना है कितना हो जाता है मैक्सिमम। हर पेपर आपका 10 नंबर का डिफिकल्ट होगा, हर पेपर। लेकिन आपको याद होगा 120 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। तो आप 10-15 नंबर चॉइस में छोड़ सकते हो। पॉइंट पता क्या, दिमाग कहां खराब होता है, जब वही डिफिकल्टी लेवल 25 नंबर का हो जाता है या 30 नंबर का हो जाता है, तो 20 तो चले गए, लेकिन 10-15 यहां भी छूट गए। और जब अपन पेपर ही 90 का बन रहा है, और उसमें भी जो 10 नंबर नहीं बन रहा है वो पहला क्वेश्चन हो, तो दिमाग खराब हो जाता है। याद रखना, पहला क्वेश्चन पहले करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। सबसे पहले श्योर शॉर्ट 40 उठाओ, जहां से 40 मिलेंगे, उसके बाद पूरे पेपर को करो। किसने बोला तुम्हें तीरंदाज बनना है या बेस्ट राइटिंग अवार्ड मिलना है, लेना है ICAI से? मिलता है, मालूम है तुम्हें, बेस्ट राइटिंग पेपर अवार्ड। लेकिन तुम क्या करना तुम्हें लेके, अपना पास तो घर जाओ यार, यस और नो। तो प्लीज ऑडिट के भरोसे मत बैठना, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ये हो जाता है। इस बार कॉस्ट में एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो फर्स्ट ग्रुप में इसने परेशान किया, और लास्ट पेपर लेंदी प्लस 2 क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पे पूछे गए, तो मतलब वो भी टिपिकल पेपर था। तो हर ग्रुप में एक पेपर आपको परेशान करता है हर बार। सर ऐसा हमेशा होता रहता है क्या सी इंस्टीट्यूट के साथ? इंटरमीडिएट में यस, और इसीलिए नवंबर 2022 के बाद से, मतलब पिछले के पिछले वाला, उस अटेम्प्ट के बाद से किसी भी टीचर ने, मोस्टली टीचर्स ने CA इंटर में ABC एनालिसिस देना बंद कर दिया। फाइनल में लोग अभी तक दे रहे थे मई 23 तक। तो इंस्टीट्यूट ने पहले ही ग्रुप में पहला पेपर तो बहुत लेंदी पूछा, लेंदीएस्ट। दूसरा पेपर SFM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक एडवांस लेवल, 3 नए क्वेश्चन, किसी के क्वेश्चन बैंक में नहीं। लोग 2.5 घंटे में पेपर खत्म करके बैठ गए। ऑडिट में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, जो मतलब बच्चा लिख के आता था, वहां से नहीं पूछा। जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें वो पूछ दी, बच्चा वहां भी नहीं पढ़ गया। मतलब 2 पेपर गए एक ग्रुप में, लॉ में, इको लॉ में निपटा दिया। लॉ में 2 पार्ट होते हैं ना, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, वहां कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ होता है। तो 4 पेपर में 3 में निपट गए। फाइनल के सेकंड ग्रुप में SCMP मतलब कॉस्टिंग में भी निपटा बच्चा, और आपका फेवरेट इनकम टैक्स, DT जिसको बोलते हैं। 8 में से 5 पेपर्स। बच्चा क्यों निपटा? क्योंकि लास्ट में यूट्यूब में बहुत सारी ABC एनालिसिस मिल रही थी, एक ABC एनालिसिस नहीं बैठी किसी भी एक पर्सन की। तो प्लीज अपने आप को लास्ट के 3 महीने यूट्यूब से दूर रखना, काम उतना ही यूज करना, मतलब उतना ही यूज करना जितना आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बोल रही है। हम लोग कभी ABC एनालिसिस नहीं देते कि भाई ये चैप्टर पहले पढ़ लो, मतलब यही वाला पढ़ लो, ये तो पढ़ो ही मत, ऐसा हम नहीं बोलते। कोई भी टीचर नहीं बोलते हुए मिलेगा मेरे अलावा, है ना। और मैं तुम्हें वही चीज बोलूंगा जो शायद मुझे लगेगा, और मैं पता कब बोलूंगा, हिंट, एग्जाम के एक दिन पहले। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम भी बहुत डरे हुए रहते हो, और उस दिन अगर मैंने बोल दिया कि भैया ये नहीं आने वाला है, और अगले दिन नहीं आया, तो बहुत मजा आ जाता है।
और लिटरली टचवुड आज तक 4-5 अटेम्प्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो मैंने बोला हो कि ये नहीं आएगा और वो आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ चलो बाय एवरीवन।